हेलो दोस्तों, गोविंद ब्लॉग फॉर यू में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अयोध्या से दुबई तक का सफ़र और आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि किस तरह से अयोध्या से बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई पहुँचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी दुबई की। तो दोस्तों, ये रहा अयोध्या एयरपोर्ट जिसको आप देख सकते हो, और हमारे साथ कुछ हमारे सबसे प्रिय चाहने वाले लोग आए थे हमारे साथ छोड़ने। तो बाय बाय अयोध्या सभी को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 1:15 पर, लेकिन हम यहाँ पर 11:30 बजे पहुँच गए थे और फ़ोटो भी खिंचाई। और साथ ही साथ गेट के पास जब हमने अपना पासपोर्ट और टिकट का कॉपी दिखाया तब जाकर यहाँ से एंट्री मिलती है। और ये डिपार्चर 2 था जहाँ पर हम अपना टिकट और पासपोर्ट चेक करवा रहे थे। इसके बाद एंट्री मिलती है, फिर अंदर जाते हैं और आप देख सकते हैं सामने रामायण से संबंधित बहुत से ऐसे चित्र बने थे जिसको देखकर सच में लग रहा था कि अयोध्या एयरपोर्ट है। और पहली बार हम इस एयरपोर्ट पर इंटर किए थे और यहाँ पर इंटर करने के बाद पता चला कि राइट साइड में जो बैगेज होता है वो चेकिंग शुरू हो गई थी। तो हम भी लाइन लगाकर अपना जो लगेज, जो बड़ा वाला बैग होता है जिसमें कि 30 केजी अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो, और अगर आप इंडिया में ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने लगेज का जो वज़न होता है वो कम से कम 15 केजी तक या 16 केजी तक होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें 30 केजी तक अनिवार्य होता है, ये एयरलाइन के मुताबिक बताया जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग बैग में ऐसी चीज़ें लाए थे जिसको वहाँ पर चेक किया जा रहा है निकाल कर, और हम तो ऐसा चीज़ लाए नहीं थे। हमारा बैग का जो लगेज था वो सक्सेसफुल हो गया था कि उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। फिर उसके बाद हम अपने बोर्डिंग पास के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर जो बैग का वज़न होता है यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर जिनका ज़्यादा होता है उनसे चार्ज भी लेते हैं पैसा। तो हमारा बैगेज ये था जिसमें 30 केजी अनिवार्य था, लेकिन हमारे जो बैगेज का वज़न था वो था 24 केजी। तो हमारा सक्सेसफुल हो गया था बैग का जो वज़न था। और यहाँ पर इमिग्रेशन भी कर रहे थे हमारा, और वीज़ा भी मांगे, पासपोर्ट भी मांगे, और चेक कर रहे थे कि किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो हमें 2 बोर्डिंग पास मिला, एक अयोध्या से बम्बई जाने का और दूसरा बम्बई से दुबई जाने का। और यहीं पर दोनों बोर्डिंग पास मिल गया था और हम निकलते हैं अपने गेट की तरफ। अब दोस्तों, बोर्डिंग पास में गेट नंबर और सीट नंबर दर्शाया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा ज़रूर जाता है कि कहाँ पे किस तरह से जाया जाए, क्योंकि रास्ता इन्हीं लोगों को पता होता है। तो उसी तरह से हम भी पूछ रहे थे कि किस गेट पर हम जाएं। तो हमें बताया गया कि सीधे आप निकल जाओ, क्योंकि उतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था अयोध्या की इधर उधर जाना पड़े, सब कुछ एक ही जगह मिल जा रहा था। तो अब हम चलते हैं सिक्योरिटी जांच के लिए, जहां पर हमारा हैंड बैग है और क्या क्या चीज़ें हम लाए हैं, जितनी भी मेटल की चीज़ें होती हैं उसको निकाल कर एक जगह पर रख दिया जाता है, जैसा कि हम रख रहे हैं। और यहीं पर हमारे हैंड बैग का जो जाँच है यहाँ पर किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोगों का भी यहाँ पर जाँच किया जाता है। पूरे शरीर पर चेक करते हैं कि कोई चीज़ हम ले तो नहीं जा रहे हैं। और ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। और आप पीछे देख सकते हो, यही है चेकिंग काउंटर जहाँ पर चेक किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसके लिए चेक होने के बाद हमने पीछे से वीडियो बनाया था। और यही वो जगह है जहाँ पर बैग चेक और शरीर चेक होता है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लेके जा रहे हैं जो एयरलाइन के ख़िलाफ़ हो। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ें ऐसी ना लाएँ अपने लगेज, यानी कि बड़े बैग में या फिर छोटे बैग में। तो हमारा लगेज का जो बैग था वो यहाँ पर जमा हो गया, जो कि दुबई में मिलेगा। और अभी हैंड बैग हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ। 2 हैंड बैग था, एक था जो शरीर से लगा हुआ, एक था जो पीछे टांगे हुए थे। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। हमारा फ़्लाइट 2 नंबर पर आएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहीं से हमारी एंट्री होगी और इंडिगो की फ़्लाइट है, और सीधे हम लोग यहीं से सीधे हम यहीं से मुंबई जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर एक एक सामान को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। और आप लोग देख सकते हो यही है सिक्योरिटी चेकिंग। और हमारी जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो रेडी हो रही है आने के लिए 2 नंबर गेट के पास। और यहीं पर अभी अनाउंसमेंट होगा, और जैसा कि बोर्डिंग पास में लिखा होता है सीट नंबर और गेट नंबर, उसी के हिसाब से हमें जाना रहता है। जिन भी चीज़ों को जो भी चीज़ें नहीं पता होती यहाँ पर किसी से हम लोग पूछ सकते हैं,
जितने भी लोग होते हैं वो बता देंगे कि आपको किस तरफ से कहाँ से जाना है। तो हमारी जो फर्स्ट टाइम की यात्रा थी, लेकिन उतना दिक्कत हुआ नहीं यहाँ पर, सब कुछ मुझे पहले से पता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कुछ काउंटर ऐसे थे जहाँ पर बहुत सी महंगी चीज़ें मिल रही थी। और इंडिगो का जो बस था, फ़्लाइट था, पूरी तरह से रेडी था हम लोगों को ले जाने के लिए बॉम्बे। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से एरोप्लेन अपने निर्धारित समय पर पहुंच गई है और यहां पर अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया। आप लोग सुन सकते हैं। जिन यात्रियों के बोर्डिंग पास पे जोन 2 सीट क्रमांक 13 से 25 है, केवल वे बोर्डिंग के लिए आगे आ जाएं। रिक्वेस्टिंग ऑल इंडिगो मुंबई पैसेंजर, प्लीज चेक योर बोर्डिंग पासेस। पैसेंजर दोज हु आर सिटिंग इन जोन 2 सीट नंबर 13 to 25 कैन ओनली प्रोसीड फॉर द बोर्डिंग पास। जिन यात्रियों के बोर्डिंग दोस्तों अनाउंसमेंट होते ही जितने भी यात्री थे बॉम्बे जाने के लिए वो सभी लाइन में लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक एक करके हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते ही यहाँ पर चेकिंग फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में जो विस्फोट हुआ था उसके चलते यहाँ पर चेकिंग हर जगह हो रही थी। ध्यान रहे कोई भी चीज़ आप लगेज बैग में या फिर केबिन बैग में आप कैरी नहीं कर सकते जो एयरलाइन के ख़िलाफ़ हो। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो आप पता कर लेना वेबसाइट पर जाकर कि क्या क्या चीज़ें लाना अनिवार्य होता है। और ये रहा हमारा पीछे का इंडिगो का बस। यहीं से बैठकर बगल में ही प्लेन खड़ा होता है, लेकिन यहाँ से बस में लेकर जाते हैं, क्योंकि पैदल वहाँ पे जाना संभव नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पर बस से लेकर यात्रियों को जाते हैं। तो बगल में ही था, पहुँच गए हम लोग। और आप देख सकते हैं ये है इंडिगो की फ़्लाइट जो रेडी है बॉम्बे जाने के लिए। और ये मेरी पहली यात्रा थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हम पहली बार प्लेन में बैठने जा रहे थे और ये हमारी पहली यात्रा थी। देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से हम वीडियो बना रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन हमने भी बहुत सी वीडियो देखी थी कि किस तरह से फ़्लाइट में फर्स्ट बार जाया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम पहले से ही जान लिए थे, जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इसी के दौरान हम भी वही चीज़ फॉलो किए और सेम तरह से हम अपने फ़्लाइट तक पहुंच गए हैं। दोस्तों प्लेन के पास पहुंचते ही 2 गेट होता है, एक आगे का एक पीछे का। तो जिस तरह से आपका सीट नंबर हो उसी हिसाब से आपको आगे या पीछे भेजा जाता है। तो हमारा सीट पीछे था, तो इसी की वजह से हमें पीछे गेट से जाना पड़ा और बाकी लोग आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम प्लेन के अंदर आ चुके हैं। अब सीट पर बैठना था। यहाँ पर जो बैग आप देख रहे हो ये लगेज, ये कैरी बैग होता है जो अपने पास रखते हैं, जिसमें कि वज़न 7 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैम थी यहाँ पर, तो इनसे पूछे कि हमारा सीट कहाँ है, तो ये बताई मुझे कि ये आपका सीट है और हमारा सीट इमरजेंसी गेट के पास ही था। तो हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत मज़ा आया बैठने में और हम खुले में बढ़िया आराम से बैठे थे। आप देख सकते हैं ये है हमारा पासपोर्ट और पास बोर्डिंग। और यहाँ पर हम बैठे हैं। अभी हम रवाना होंगे मुंबई के लिए। अब वहाँ से फ़्लाइट चल चुकी। हम ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ से कोई चीज़ दिख नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम बैठे बैठे मुंबई पहुँच गए। और मुंबई पहुँचने का जो समय था वो था 2.5 घंटा। और यहाँ पर हम सभी उतर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। और आप देख सकते हो यही है मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ पर हम इस समय उतर चुके हैं। और वो इंडिगो की बस जा रही है और यहीं से हम अपने बस का वेट करते हैं। अभी बस आएगी, उसी पर बैठकर हम जाएंगे। तो बस आ गई थी और बस के बाहर का जो नज़ारा था वो इस प्लेन का था जिसको हम अब कैप्चर कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा। मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत से प्लेन देखने को मिले और बस से हम इस समय उतर रहे हैं और उतरकर सीधा एंट्री करते हैं बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते तो हमारी जॉइनिंग फ़्लाइट थी, हम जा सकते थे। लेकिन हम वीडियो बनाने के चक्कर में पूरी तरह से बाहर निकल गए, ताकि फिर से हम अंदर आकर हम ये दिखा सकें कि किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट से दुबई जाया जाए। तो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। और मुंबई जो एयरपोर्ट था बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर लगेज का बैग होता है, जो काउंटर होता है, आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है गेट नंबर। यहीं पर सभी लोग अपने लगेज बैग का इंतज़ार करते हैं, जो बैग जमा करते हैं। और यहाँ पर सभी अपने बैग का वेट कर रहे थे। हम दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। बाकी हमारा जो लगेज का बैग था, जो बड़ा सा बैग था जिसको हम दिखाए थे 24 किलो, वो हमें दुबई में मिलेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते थे सामने 14 नंबर गेट था और यहीं पर जो भी यात्री थे उनके लगेज बैग आ रहे थे, अपना बैग लेकर बाहर निकल रहे थे। तो बाहर निकलना कोई कठिन काम नहीं था। जो लोग सीधे जा रहे हैं उन्हीं के पीछे लाइन में लगे रहो, खुद ही बाहर निकल जाओगे। तो यही हमने फॉलो किया। जो लोग जा रहे थे सीधे, हमने भी किसी से पूछा नहीं, मुझे पता था कि सब लोग बाहर ही जा रहे थे, तो हमने भी पीछे पीछे सबको फॉलो किया और सच में हम बाहर निकल गए। और बीच में पूछना भी पड़ा कहीं कहीं कि एग्ज़िट द्वार कहाँ है, तो बताते भी हैं, चाहे जिससे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे फॉरेनर थे जो देखने को मिले और बहुत से लोग ऐसे थे जो विदेशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। और ये हमारे इंडिया देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है जहाँ से लोग विदेश जाते हैं। यहाँ पर फॉरेनर लोग बहुत होते हैं। और हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट था, यहाँ से बहुत छोटा था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और यहाँ पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेनर लोग कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं अपना बैग को लेकर। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों हम पूरी तरह से बाहर निकल गए थे और आप देख सकते हो हम मुंबई एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। और फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर टैक्सी रुकती हैं और यात्रियाँ निकल कर ठीक उसी तरह से गेट नंबर से सिक्योरिटी चेक कराते हुए अंदर जाते हैं। तो हम भी अंदर जा रहे हैं, सड़क पार करेंगे और उसके बाद गेट नंबर से होते हुए वही प्रक्रिया फिर से शुरू होगी जो कि अयोध्या में हम आपको दिखाए थे कि सबसे पहले आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, फिर आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बोर्डिंग पास मिल गया था। अयोध्या में ही 2 बोर्डिंग पास मिले थे, एक अयोध्या से मुंबई आने का और एक मुंबई से दुबई जाने का। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। वो पहले से ही जान गया कि ये बंदा बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से इसके पास बोर्डिंग पास पहले से ही है। इसको नहीं पता था कि ज्वाइंग फ़्लाइट थी। तो हमने भी शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ क्लियर कराया। यहाँ पर एंट्री मिल गई। हमारा बोर्डिंग पास देखते ही हमें एंट्री मिल गई। और यहाँ पर आते ही आपको एयरपोर्ट का नज़ारा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा मुंबई का। और यहाँ पर सभी यात्री चेक कराते हैं अपने लगेज बैग को, केबिन बैग को, जो कि हैंड में लिए होते हैं हम लोग। तो हमारा लगेज बैग अयोध्या में ही जमा हो गया था, जो कि दुबई में मिलेगा। और हमारे हाथ में हैंड बैग था, उसको ही यहाँ पर चेक कराना पड़ता है। जैसे कि हम चेक कराए थे पहले ही, अयोध्या में दिखाए थे आपको कि किस तरह से चेक होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर चेक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और यहाँ पर गेट नंबर लिखा था, जो हमें नहीं पता था कि किस गेट पर हमें जाना है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर पूछना भी अनिवार्य था लोगों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग यहाँ पर लाइन में लगकर अपना लगेज बैग और केबिन बैग चेक करा रहे हैं। और दोस्तों यही में लोगों का समय सबसे ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों अगर आप बड़े एयरपोर्ट पर आते हो तो अपने फ़्लाइट के समय से 3 घंटे पहले पहुँचे। और यहीं पर ये सभी चेकिंग होती रहती हैं। और आप देख सकते हो सेम उसी तरह से जैसा हम अयोध्या में चेकिंग कराए थे अपने हैंड बैग का, यहाँ पर भी हैंड बैग और जितने भी मेटल की चीज़ें होती हैं उन सभी को रख देना चाहिए। और रखते भी हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती नहीं। तो हम वो वीडियो नहीं बना पाए थे और अपनी मोबाइल भी रख दिए थे। उसके बाद अपना चेकिंग कराएं, मोबाइल का चेकिंग कराएं और फिर उसके बाद बोर्डिंग पास खुद अपने हाथों से पास करके गेट खुलता है। फिर हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद सबसे मेन काम अब आता है इमिग्रेशन का। यहाँ पर सभी यात्री जितने भी एयरपोर्ट से जाते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन में लगकर यहाँ पर एक एक लोग को बुलाकर उनसे सवाल या जवाब हो सकता है। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आपका आईडी मांग सकते हैं, वीज़ा मांग सकते हैं, पासपोर्ट मांग सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं और कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ये है इमिग्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर यही होता है। अयोध्या में तो एक ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको खड़ा करके कैमरे में आपकी फ़ोटो खींचते हैं, फिर उससे आपको मिलाते हैं, जांच करते हैं कि आप वही हैं या नहीं हैं। फिर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेंगे, तो आपको बताना भी पड़ेगा। तो यही सब होता है इमिग्रेशन में। जो थोड़ा से क्लिप सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया था, बाकी जो पूछते हैं, जो वहाँ पर होता है, उन सभी चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा भी इमिग्रेशन हो गया, हमसे भी सवाल और जवाब हुए। हमने भी अपनी आईडी दिखाई, वीज़ा दिखाया, पासपोर्ट दिखाया और क्वेश्चन भी किए, बताया भी
और फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं अपनी गेट की तरफ, जहाँ से हमें फ़्लाइट में बैठना है। तो यहाँ पर पूछते पूछते अपनी गेट के पास पहुँच पाए हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर बहुत सारे गेट होते हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल नए थे, तो किसी न किसी से पूछ के हम अपने गेट के पास पहुँच गए। और पहुँचते ही बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है, हम दूसरे फ्लोर पर बैठे थे, वहाँ से शीशे के बाहर से ये सभी फ़्लाइटें दिख रही थी, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि कितनी बेहतरीन तरह से ये फ़्लाइट लगी हुई हैं। और इसी तरह से हमारी भी फ़्लाइट इंडिगो की यहाँ से जाएगी दुबई के लिए। तो ये है मुंबई का एयरपोर्ट और आप देख सकते हो हम अपने फ़्लाइट की तरफ चल दिए हैं। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद, जैसा कि अयोध्या में हुआ था, पहले टिकट चेक करते हैं, फिर पासपोर्ट चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर टिकट और बोर्डिंग पास चेक किए, क्योंकि बोर्डिंग पास हमें अयोध्या से ही मिल गया था। तो यहाँ पर ये सभी चेक कराने के बाद अपना हैंड जो बैग था उसको, सिर्फ हैंड बैग को यहाँ पर चेक कराना पड़ा, क्योंकि हमारा जो लगेज था, जो बड़ा वाला बैग था, वो अयोध्या में जमा हो गया था, जो दुबई में मिलेगा, जिसका वेट था 24 केजी। और जो हैंड बैग था हमारा, दोनों का मिला के वो था सिर्फ 5 से 5.5 केजी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी अब हम फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं, जो कि मुंबई से रवाना होगी दुबई के लिए। और ये बहुत ही ख़ास मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि अपना देश छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। अयोध्या से आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ बॉम्बे तक, लेकिन बॉम्बे से दुबई जाने में सिर्फ इस चीज़ का अफसोस हुआ कि हम अपना देश छोड़ रहे हैं। और हमारी सीट 25F थी, यानी कि विंडो सीट मिली हुई थी। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ देखने में मज़ा बहुत आया। तो अभी हम बैठते हैं सीट के पास, और पहली बार तो हमें पता था, पूछना पड़ा कि किस जगह बैठा जाए, लेकिन इस बार हम खुद ही जान गए कि हमें कहाँ बैठना है। तो यही चीज़ होता है, अगर आप बार बार ट्रैवल करोगे तो हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हमारा फर्स्ट टाइम का जो ट्रैवल था बहुत ही ख़ास था, क्योंकि बहुत समय लगा हमें हर चीज़ को जानने में, समझने में। तो यहाँ पर हमारी सीट मिल गई और हम बैठने जा रहे हैं। हमारी सीट विंडो सीट थी, जो कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हर चीज़ को दिखाने में, बताने में, बाहर की चीज़ें। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बगल में ही विंडो सीट है, और यहीं से ही हर एक चीज़ का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। और यहाँ पर भी हमें खुशी मिली कि विंडो सीट मिली थी, और मज़ा भी आया कि चलो घूमने का भी मौका मिल रहा है, दूसरी कंट्री जाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, ये मेरा पहली बार का ट्रैवल सफ़र था, जो कि प्लेन में बैठना भी था और दूसरी कंट्री जाना था, यानी कि दुबई पहली बार हम जा रहे थे। और प्लेन रनवे पर है और अभी यहीं से ही टेक ऑफ होगा, और ऊपर का व्यू आप मुंबई का देख पाओगे। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल ये सीन था, क्योंकि अपना देश छोड़ना पड़ रहा था, और भी सभी जितने भी लोग हमें जानते थे उन सभी से दूर जाना पड़ रहा था। तो ये मोमेंट हमारे लिए इमोशनल था, लेकिन ये एक्सपीरियंस था आप लोगों को दिखाने का और वीडियो बनाने का। ये खुशी थी कि चलो हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन था मुंबई का, जो मुंबई के ऊपर से प्लेन जाती हुई दिखाई पड़ रही है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरह से मुंबई ऊपर से दिखाई पड़ती है। तो आप लोग देखिए, और अंदर का तो उतना सीन दिखाए नहीं, फिर सीधा हम दिखाएंगे लैंडिंग के वक्त, जब प्लेन दुबई में उतरने वाली होगी। तो दोस्तों, अब बाय बाय बोलने का वक्त आ गया था, इंडिया को भी और मुंबई को भी। तो यहीं से ही एंड होता है मुंबई एयरपोर्ट का, और फिर स्टार्ट होता है UAE, यानी कि दुबई। तो ये है दुबई का नज़ारा जो आप अभी देख रहे हो।
तो हम बाहर से ही दुबई का नज़ारा दिखा रहे हैं, क्योंकि जब प्लेन ऊपर हवा में होती है तो नीचे का कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लैंडिंग के वक्त ही ये सभी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सभी चीज़ें कैप्चर हो पाई हैं। तो आप देख सकते हो यही है दुबई, जो ऊपर से देखने पर कितनी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करिए। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें। और जो भी चीज़ें आपको समझ ना आई हों या कुछ आप पूछना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या फिर यहीं पर ही कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर लेना अगर दुबई की ऐसी चीज़ें देखना हो तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पर। और अंदर से ही दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचते ही तुरंत ही मेट्रो में बैठा दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेट्रो में बैठकर बाहर निकलते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर निकलना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर सीधा मेट्रो में बैठाते हैं और मेट्रो में बैठने के बाद बाहर निकलते हैं। तो जो लगेज का बैग था वो आसानी से नहीं मिलता है। पहले हम लोग मेट्रो में बैठकर फिर से इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर हमारी आईडी को देखा जाता है, हमारा जो पासपोर्ट होता है उसको देखा जाता है और हम लोगों को चेक किया जाता है, तभी अपने देश कोई एंट्री देता है। तो ऐसा ही यहाँ हुआ। तो जितने लोग आप लोग देख रहे हो जा रहे हैं, सभी लोग अपने आप को चेक कराएंगे, अपनी आईडी चेक कराएंगे, तभी हमारा लगेज बैग मिलेगा। और यहाँ पर सभी पैसेंजर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो जो पहली बार आते हैं वो अलग साइड होते हैं और जो कई बार आते जाते रहते हैं उनकी साइड अलग होती है। तो यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट एंट्री थी तो हमें बताया गया कि आप इधर साइड से आओ। तो हम इस साइड से आ रहे थे और यहीं पर ही चेक के लिए बुलाया गया था कि यहाँ पर दुनिया भर के सभी टूरिस्ट थे। यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी टूरिस्ट थे, पैसेंजर थे, सभी इकट्ठा होकर अपना पासपोर्ट, अपनी आईडी चेक करा रहे थे। और चेक होने के बाद यहाँ से भी वही एंट्री होती है और यहाँ से भी बोर्डिंग पास दिखाकर एंट्री लिया जाता है। और एंट्री लेते ही आपको एक डिस्प्ले पर शो करेगा आपकी फ़्लाइट और आपका फ़्लाइट नंबर कि किस नंबर से आपका जो लगेज बैग है वो मिलेगा। तो यहाँ पर लगेज बैग के लिए ही सभी लोग आए थे, नंबर के अनुसार, फ़्लाइट के अनुसार लगेज बैग लोग अपना ले रहे थे। तो ये है करेंसी काउंटर, ये है करेंसी काउंटर, यहाँ पर अपना पैसा एक्सचेंज कर सकते हो। और अभी हम अपने बैग के लिए जाते हैं क्योंकि अभी तक हमारा बैग नहीं मिला था। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले शो हो रहा था, हमने देखा कि हमारी फ़्लाइट कितने बजे आई थी और किस नंबर पर हमारा लगेज मिलेगा। तो हमें पता चल गया। अब हम निकल रहे हैं अपना लगेज लेने और ये दुबई हम पहुंच चुके हैं। हमारा सफ़र था अयोध्या से दुबई, बीच में एक स्टॉप था बॉम्बे, उसको भी दिखाया। अयोध्या में क्या क्या चीज़ें होती उसको भी दिखाया। और यहीं पर पॉपअप होता है डिस्प्ले पर कि आपका जो फ़्लाइट नंबर है और लगेज नंबर है कहाँ पर मिलेगा। तो हमारा लगेज नंबर 5 था तो हमें पता चल गया और हम सीधा जाते हैं, अपना लगेज उठाते हैं जो कि अयोध्या में ही छोड़ा था। तो अभी आप देख सकते हो ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक बाइक रखी हुई है, ये भी बहुत खूबसूरत थी बाइक और इसी का यहाँ पर प्रचार हो रहा है। तो अच्छा भी लगा, बाइक काफ़ी देर तक बाइक को देखते रहे, बहुत अच्छी बाइक थी। और ये रहा हमारा बैग जिसको हम अभी उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बाहर निकलना बहुत आसान था क्योंकि ये उतना कठिन नहीं था, क्योंकि पहले ही मेट्रो से हमें छोड़ दिया जाता है बाहर जाने के लिए। यहाँ पर कई रास्ते हैं बाहर जाने के लिए, आप चाहे मेट्रो से जाएं, चाहे टैक्सी से जाएं, यहाँ चारों तरफ बाहर निकलने का एग्जिट द्वार देखने को मिलेगा। तो अभी हम बाहर निकल जाएंगे और फिर दुबई का सैर करेंगे। तो दोस्तों हम बाहर निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं दुबई के, और आप देख सकते हैं दुबई के बाहर का नज़ारा। बस दोस्तों वीडियो इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये रहा दुबई का नज़ारा और हमारा फर्स्ट ट्रैवल, जिसको आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ दिखाया, देखे भी, एक्सपीरियंस भी किया।